आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 14 बेलूड़ मठ, रविवार 23 मार्च 1924, पृष्ठ संख्या 61। इस अध्याय के पूर्व भाग में हम सुन रहे थे कि एक भक्त महापुरुष महाराज से श्री रामकृष्ण के रहस्यमयी देह त्याग एवं उसके उपरांत श्री रामकृष्ण द्वारा अपने भक्तों को दर्शन देने संबंधी प्रश्न करते हैं। आइए अब हम इस वार्तालाप को आगे सुनते हैं। भक्त पूछते हैं, ठाकुर के देह त्याग के बाद क्या आप लोगों को उनके दर्शन कभी हुए थे? महापुरुष महाराज, श्री माता जी ने वृंदावन जाने के बाद ठाकुर के दर्शन किए थे। जो हो, इसी बीच मैं भी वृंदावन चला गया। केवल लाटू और अन्य एक व्यक्ति काशीपुर में थे। स्वामी जी नित्य बलराम बाबू के यहाँ जाते थे और इसी विषय पर विचार विनिमय हुआ करता था कि हम सब लोगों को संगबद्ध करने के लिए क्या आयोजन किया जाए। एक दिन अकस्मात सुरेश बाबू आकर स्वामी जी से बोले, भाई नरेन, कल रात में ठाकुर ने मुझे दर्शन दिए और कहा, सुरेश, मेरे लड़के इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, तूने उनके लिए क्या किया? ठाकुर की यह बात सुनकर मेरा चित्त बहुत अशांत है। तुम सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय करो। तुम जो करोगे मैं उसी में राजी हूं। स्वामी जी अपनी इच्छा को इस आश्चर्य रूप से पूर्ण होती देखकर बड़े प्रसन्न होकर बोले, मैं भी इस विषय पर कुछ दिनों से सोच रहा था। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, पहले एक मकान ठीक कर लिया जाए तो अच्छा हो। इसमें आपकी क्या राय है? सुरेश बाबू ने कहा कि वे पूर्ण रूप से सहमत हैं। फिर मकान ढूंढा जाने लगा। वराहनगर में 10 रुपये महीने पर एक 2 मंजिला मकान मिल गया। मकान बहुत पुराना था। मोहल्ले के आदमी उसे भूतों का मकान कहते थे। डर से उस और कोई भी पैर तक न रखता था। हाँ, तो काशीपुर छोड़कर सब लोग यहीं आ गए। मैं भी वृंदावन से वापस आ गया। स्वामी जी मुझे देखकर बोले, तारक दादा, आप आ गए, यह बहुत अच्छा हुआ। मैं आपकी ही बात सोच रहा था। वराहनगर में मकान किराए पर मिल गया है, चलिए वहीं चलें। हम सब वहीं रहने लगे। उस समय सबके हृदय में तीव्र वैराग्य था। साधन भजन पूजा पाठ खूब चलता था। दिन रात समान रूप से बीत जाते थे। भूख प्यास का ज्ञान भी नहीं रहता था। खूब भजन कीर्तन भी होता था। कभी कभी तो ऐसा नृत्य होता था कि नीचे का दरबान रहता था, उसे डर लगता था कि छत कहीं गिर ना पड़े। खूब आनंद में हम लोगों के दिन बीत रहे थे। इसी तरह साधन भजन त्याग तपस्या आदि के भीतर से हमारे संग की नींव भी पड़ी। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।